हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड संस्कृत पीयूषम क्लास 7th चैप्टर 11th एकादशः पाठः। एकादश अर्थात 11th 11। चैप्टर का नाम क्या है? सिंह दिलीपयोः संवादः। सिंह और दिलीप संवाद। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट करना ना भूलना। तो चलिए देखते हैं चैप्टर क्या है। सिंह और दिलीप का संवाद। महाराजः दिलीपः सिंहं हन्तुं धनुः आकृष्य सज्जः भवति। महाराज दिलीप सिंह को मारने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर तैयार होते हैं। अर्थात जो महाराज, एक महाराज थे दिलीप, जो सिंह को, शेर को, लायन को मारने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर तैयार होते हैं। सिंह उच्चै हसन, सिंह जोर से हंसते हुए, उच्चै मतलब जोर से हंसते हुए। महीपाल राजा, महीपाल मतलब राजा, तो हे महीपाल, हे राजा, तव श्रमः वृथा, आपकी मेहनत बेकार है। मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार है। भवान माम हन्तुम समर्थः न भविष्यति, आप मुझे मारने में समर्थ नहीं हो पाओगे। मीन्स आप मुझे नहीं मार पाओगे। दिलीपः, भवान कहा, आप कौन हैं? किम इच्छति, क्या चाहते हैं? सिंह भगवतः शंकरस्य सेवकः अहम कुंभोदरः अस्मि। अहम मैं, अस्मि हूँ, मैं कौन हूँ? सिंह क्या कहते हैं? मैं कौन हूँ? भगवान शंकर के सेवक कुंभोदर, मीन्स मैं भगवान शंकर का सेवक कुंभोदर हूँ। अहम एताम धेनुम हनिष्यामि, मैं इस गाय को मारूंगा। दिलीपः, तो दिलीप कहते हैं, कौन? महाराज दिलीप सिंह की बात सुनकर क्या कहते हैं? भवान एवं कथम वदति, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सिंह माता पार्वती इमं देवदारु वृक्षम पुत्रवत पालितवती, कि सिंह ने कहा कि माता पार्वती ने इस देवदारु वृक्ष को पुत्र की तरह पाला है। एकदा एकेन गजेन अस्य वृक्षस्य त्वक् उच्छिन्नम, एक बार एक हाथी के द्वारा इस वृक्ष की छाल छील दी गई, उखाड़ दी गई। गजस्य दुष्कृतेन माता दुखिता अभवत्, और उस हाथी के दुष्कृत्य के कारण, बुरे कार्य के कारण, बुरे कर्मों के कारण माता दुखी हो गई। ततः प्रभृति महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम अहम आदिष्टः, और तब से लेकर महादेव के द्वारा इस वृक्ष की रक्षा के लिए मुझे आदेश दिया गया। मीन्स जब उस हाथी के उस छाल के छीलने से या उखाड़ देने से जब माता दुखी हो गई, कौन? माता पार्वती दुखी हो गई, तो महादेव ने मुझे इसकी रक्षा के लिए आदेश दिया। तथा प्रभृति अस्याम गुहायाम स्थितो अस्मि, और तब से लेकर मैं इस गुफा में स्थित हूँ। अद्य भाग्यवशात एषा धेनुः आगता, और आज भाग्यवश यह गाय, धेनु मतलब गाय, यहाँ आ गई। अतएव एताम धेनुम त्यजतु, इसलिए इस गाय को
छोड़ दीजिए, मीन्स मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं इस गाय को मारूंगा, मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो ये सुनकर दिलीप कहते हैं, दिलीपः कुंभोदर, कि हे कुंभोदर, देवानां देवः महादेवः जगतः रक्षकः परिपालकश्च। देवों के देव महादेव जगत के रक्षक और परिपालक है। परंतु यम गुरोः धेनुः मया निश्चयेन रक्षणीय। किंतु, परंतु मतलब किंतु, यह गुरु की गाय निश्चय ही मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य है, मीन्स ये जो गाय है उनकी मैं रक्षा करूँगा। एतदर्थम एताम परित्यज्य माम भक्षतु, इसलिए इसको छोड़कर मुझे खा लो। भक्षतु मतलब मेरा भक्षण करो। तो सिंह फिर कहता है बिहस्य, मीन्स हंसकर। सिंह हंसकर क्या कहते हैं, विस्तृतम साम्राज्यम मतलब विशाल साम्राज्य, नवम यौवनम सुंदरम शरीरम च विहाय किमर्थम भवान एकस्याः धेनोः रक्षायै स्वप्राणान् त्यक्तुमिच्छति। नव यौवन मीन्स नए नए युवक, मीन्स अच्छे खासे और सुंदर शरीर को छोड़कर, मीन्स नए नए युवक बने हैं, मतलब मान लीजिए कि 22 साल 24 साल या 30 साल के जो महाराज है वो नव यौवन वाले और सुंदर शरीर वाले वो राजा जो है, तो वो सब कुछ छोड़कर आप क्यों एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागना चाहते हो। त्यजतु मूर्खत्वम, इस मूर्खता को छोड़ो, त्याग दो। धेनोः जीवनस्य अपेक्षया भवतां जीवनम वरम, गाय के जीवन की अपेक्षा आपका जीवन श्रेष्ठ है। यतोहि, क्योंकि भवान जीवितश्चेत् सर्वासां प्रजानां सम्यक पालनम भविष्यति, क्योंकि यदि आप जीवित हैं तो सारी प्रजा का पालन ठीक से होगा, सही तरीके से आप प्रजा का पालन कर पाएंगे। दिलीपः, तो दिलीप कहते हैं शतात् त्रायते इति क्षत्रियः कथ्यते। शत मतलब विपत्ति या किसी प्रकार की चोट, ठीक है। तो शतात् त्रायते, शत से बचाता है, विपत्ति से बचाता है। इति क्षत्रियः कथ्यते, और इसी प्रकार क्षत्रिय कहलाता है। मीन्स क्षत्रिय कौन कहलाता है, जो दूसरों को किसी चोट से या विपदा से या किसी मुसीबत से बचाता है। क्षत्रियः सन् मया धेनुः निश्चयेन रक्षणीया, क्षत्रिय होते हुए मेरे द्वारा क्षत्रियत्व मतलब जो धेनु है, क्षत्रिय होते हुए, ठीक है, मैं तो क्षत्रिय हूँ ही, तो मेरे क्षत्रिय होते हुए ये जो धेनु है, ये जो गाय है, निश्चय इस गाय की रक्षा होगी। क्षत्रियत्वे नष्टे सति नास्ति किंचित प्रयोजनम राज्येन प्राणैः वा, मीन्स मेरे होते हुए मतलब मेरे जैसे क्षत्रिय के होते हुए मेरे द्वारा क्षत्रियत्व के नष्ट होने पर राज्य से या प्राण से कोई प्रयोजन उद्देश्य नहीं है। मतलब मेरे होते हुए भी अगर इस गाय की मैं रक्षा नहीं कर पाया तो मेरे प्राण की कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे राज्य में मेरे जैसे प्राण की मतलब जीवित इंसान की कोई प्रयोजन नहीं है। अतएव मम शरीरम भक्षयतु, इसलिए मेरे शरीर को खा लीजिए। इमाम धेनुम त्यज, और इस गाय को छोड़ दो या छोड़ दीजिए। सिंहः भवतु स्वशरीरम समर्पयतु, तो ठीक है, सिंह ने क्या कहा, ठीक है कि ऐसा करो कि आप अपना शरीर समर्पित कीजिए, मीन्स अपना शरीर मुझे दे दीजिए। यावत् राजा सिंहस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरं समर्पयति तावत् सिंहः अंतर्हितः भवति। जब जैसे ही राजा
सिंह के सामने झुककर अपनी शरीर समर्पित करता है, तभी ही सिंह अंतर्ध्यान हो जाता है, मीन्स अंतर्हित हो जाता है, वो सिंह गायब हो जाता है। मीन्स उस सिंह ने क्या कहा कि अगर तुम इतनी ज़िद्दी हो, तुम अगर मेरी बात मानना ही नहीं चाहते तो एक काम करो, मुझे समर्पित कर दो अपने शरीर को। तो इसलिए वो रेडी हो जाता है। कौन? जो राजा था। राजा का क्या नाम था? राजा का नाम था दिलीप। तो दिलीप जो राजा था वो अपने शरीर देने के लिए रेडी हो जाता है और वो सिंह के सामने झुक जाता है, और झुकते ही वो सिंह गायब हो जाता है। नंदिनी धेनुहु मीन्स जो गाय थी उनका नाम था नंदिनी। गाय का नाम क्या था? नंदिनी। तो नंदिनी उस वक्त कहती है, मीन्स वो गाय कहती है राजन कि हे महाराज, मया भवान परीक्षितः, मेरे द्वारा आपकी परीक्षा ली गई है। शरणागतानां परित्राणाय भवतः अनुपमया निष्ठया अहम नितराम प्रसन्नः। शरणागतों की रक्षा के लिए आपकी इस अनुपम निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मीन्स आप जिस मेहनत से, लगन से आप मेरी रक्षा कर रहे थे, उस निष्ठा से, उस डेडिकेशन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अचिरमेव ते कामना पूर्णा भविष्यति, शीघ्र ही तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, तुम्हारी कामना पूरी होगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर, ये स्टोरी बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी काम अगर आप डेडिकेशन से करेंगे तो वो काम आपका कंप्लीट होगा ही होगा। चाहे उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन वो काम कंप्लीट ज़रूर होगा। तो आप लोग भी वैसे ही मेहनत कीजिए, डेडिकेशन रखिए, निष्ठा रखिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट करना ना भूलना। थैंक यू।